Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. सॉरी गाइस, बहुत दिनों के बाद चैनलिंग कर रही हूँ बट इस बीच बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ कि जर्नी पे से मेरा ट्रस्ट थोड़ा सा उखड़ा भी। बहुत सारे हाइज एंड लोज इस बीच मैंने देखे और बहुत कुछ फाइनली सीखा और फाइनली ये भी समझी कि इस जर्नी को छोड़ना जो है वो अपने आप को धोखा देना है और किसी को धोखा देना नहीं है। सो बेसिक जो पर्पस है हमारा जर्नी का, क्योंकि हम इतनी एफर्ट्स करते हैं, वी ट्राई टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हो जाती है नेचुरली। और उसके बाद जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं मूव करती तो हमें थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट क्रिएट होने लगता है। बट एज वी ऑल से, एज वी ऑल नो कि दिस इज़ अ जर्नी ऑफ अनकंडीशनल लव। तो हमें अनकंडीशनली ही इसे जर्नी को पूरा करना होता है और अनकंडीशनल लव रखना होता है अ, सभी के लिए, नॉट जस्ट फॉर देम। और समर्पण करके चलना पड़ता है बहुत कुछ। तो जब चीज़ें वर्कआउट करनी होती हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर एंड विशेस, वो भगवान ज़रूर पूरा करते हैं। बट जब तक हम सीख नहीं जाते अनकंडीशनल लव, तब तक लेसन्स और लर्निंग्स जो हैं वो चलती रहती है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने आप लोगों को चैनलिंग देने के लिए पूरी पूरी रिकॉर्डिंग्स की, अच्छी बड़ी आधे घंटे की, लाइक 15 मिनट्स की, 20 मिनट्स की। बट वो रिकॉर्डिंग्स मेरी लॉस्ट हो गई एंड आई वाज लाइक कि ये कहीं कोई नेगेटिविटी का अटैक तो नहीं है। बट देन आई रिसीव्ड अ चैनलिंग कि डिवाइन चाहते हैं कि अब आप जिस स्टेज पर हैं, आप अपनी जर्नी को खुद से एनालाइज कीजिए और ख़ुद से समझिए, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अपने मिशंस में अब बिज़ी हैं। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि फॉर ऑल ऑफ अस इनफैक्ट कि हम सभी अपनी अपनी एनर्जी को और अपनी अपनी जर्नी को एनालाइज करें और अकॉर्डिंगली मूव करें। और जो भी हमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो डिवाइन हमें डायरेक्टली दे रहे हैं। तो समटाइम्स वी आर स्टॉप्ड कि हम स्पून फीडिंग ना करें और आप लोग जो है डिवाइन से डायरेक्टली गाइडेंस लीजिए, क्योंकि हर एक की जर्नी में ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो जब हम डायरेक्ट गाइडेंस लेते हैं देन वी आर मच मोर सॉर्टेड इंस्टेड ऑफ जब हम कोई कलेक्टिव की गाइडेंस सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक की जर्नी में कहीं ना कहीं देखिए एक प्रोसेस है वो सेम चलेगा, लेकिन ओवरऑल जो है एक रास्ता वो आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग ही आपके लिए बनाया जाता है। सो वो हम सबके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सबकी स्टोरी अलग होती है। तो इसलिए भी कभी कभी क्या होता है कि वी आर सो मच बिज़ी, हम लोगों को इतना बिज़ी कर दिया जाता है हमारे मिशन में कि हम लोग कम्प्लीटली इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, सोशली पूरे उसमें ऑक्यूपाइड होते हैं और चैनलिंग्स नहीं कर पाते हैं। बट दिस टाइम आई एम रिसीविंग वेरी गुड एनर्जीज। सो टुडे आई वाज लाइक कि नहीं, अब शायद मुझे चैनलिंग करनी चाहिए। एंड देन आई रिसीव्ड अ गाइडेंस कि ठीक है, एक साइकिल एंड हो गई, आज से नई साइकिल शुरू हुई है गणपति बप्पा की कृपा से। सो यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ठीक है, तो रेगुलर चैनलिंग्स मैं लेके आती रहूँगी। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि मैं डेली चैनलिंग दूँगी, बिकॉज स्पून फीडिंग नहीं करनी है। बट रेगुलर चैनलिंग जब जब गॉड का एक ऑर्डर होगा डेफिनेटली वो फॉलो किया जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट इट। तो चलिए आज एनर्जी की बात करते हैं। तो 2-3 दिनों से बहुत ही बेचैनी वाली एनर्जी है डीएम्स की तरफ से, और थोड़ा सा कल से इरिटेशन वाली एनर्जी थी, लेकिन आज बहुत ही एब्रप्ट गुस्से वाली एनर्जी जो है वो चल रही थी। बहुत चिड़चिड़ाहट, बहुत सफोकेशन, बहुत बेचैनी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, ऐसी एनर्जी थी डीएम्स की, विच आई वॉज पिकिंग वेरी बैडली एक्चुअली। और फिर बाद में मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट मी, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। इज़ इट समथिंग एल्स? देन आई रियलाइज़ कि हाँ, ये डीएम की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। फिज़िकल इश्यूज़ क्या बोलेंगे, फिज़िकल डिज़ायर्स उनको बहुत दिनों से हो रही है, बहुत बेचैनी। डीएफ को भी फील हो रहा होगा पैशन, वो फिज़िकल नीड। तो डीएम्स को जो है ये बेचैनी ही आपके पास लेकर आएगी, लेकिन अलॉन्ग विद दैट उनको रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेचैनी के केस में तो दे कैन गो टू थर्ड पार्टी।
ठीक है, किसी को भी वो अपना डाइवर्जन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रियलाइजेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दिस टाइम गुड पार्ट इज़ कि मुझे चैनलिंग जो आई उसमें जो कृष्ण थे उनकी थर्ड आई की जगह पे तिलक है, लेकिन उसके साइड पे उनकी दो आंखें खुली हुई हैं। बियॉन्ड उनकी जो दो आंखें हैं उनके अलावा उनकी थर्ड आई के लाइक थर्ड आई पर दो आंखें खुली हुई हैं। दैट मीन्स उन्हें मन से और फिज़िकल आइज से और ये जो थर्ड आई है उनको हर तरीके से अवेकनिंग आ रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है डीएफ की इम्पोर्टेंस। और गिल्ट है, उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। जो भी उन्होंने, अगर वो रिसेंटली आए होंगे कुछ डीएफ्स की लाइफ में डीएम्स आए, तो अगर उन्होंने ठीक से बिहेव नहीं किया या उन्होंने बहुत ही प्राउड में या किसी थर्ड पार्टी की परसेप्शन में आके या किसी भी तरीके से मिसबिहेव किया डीएफ के साथ या नहीं उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया, तो उनको गिल्ट है बहुत ज़्यादा उस बात का। अपोलोजाइज़ कर रहे हैं वो मन ही मन बहुत दिनों से उस बात का। बट फिर अगेन मेल ईगो होती है, फिर डीएम की ईगो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो दे ट्राई टू डाइवर्ट इट किसी और के पास जाकर एंड ऑल दैट। लेकिन इस टाइम जो जो गुस्सा मैं उनका पिक कर रही हूँ, दैट इज़ क्लियरली सेइंग कि कार्मिक के साथ उनका जो है इशू क्रिएट हुआ है और बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है। ऐसा कि आंखें खुल गई हैं उनकी अच्छी तरीके से। और नाउ थिंग इज़ कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ़ियर फैक्टर आ रहा है या थोड़ी सी ईगो आ रही है बीच में। ऑल्दो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं एंड दे नो कि अगर पिछले दिनों में डीएफ किसी प्रॉब्लम में रही और डीएम ने उनकी हेल्प नहीं की है, तो नाउ दे आर प्रेइंग टू गॉड कि उसकी हेल्प करना। मतलब उनको है कि अगर वो डीएफ की लाइफ में वापस आ जाते हैं तो वो उसको हेल्प करना चाहेंगे फॉर श्योर। वो चाहते हैं कि वो उसको सारी प्रॉब्लम से निकाल दें। लेकिन मीनवाइल अगर वो नहीं आ पा रहे तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि डीएफ जो है उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो बाहर निकल जाए, उसकी मदद करें ईश्वर, ऐसे वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्लस डीएफ जो है डीएफ के लिए भी लर्निंग फेज चल रहा है। अगर वो बार बार किसी कार्मिक ट्रैप में आ रही हैं ड्यू टू एनीथिंग, कोई फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, कोई फिज़िकल इशू भी हो सकता है, कोई इमोशनल इशू भी हो सकता है कि नहीं पता चल रहा। कार्मिक ट्रैप कोई भी हो सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर वो बार बार आ रही है तो शी इज़ ऑल्सो रियलाइजिंग, क्योंकि एनर्जी एक साइकिल कंप्लीट हुई है। आज से एक नई साइकिल स्टार्ट हुई है एक्चुअली, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा। तो एक बहुत बड़ी क्लैरिटी है डीएफ को कि कार्मिक वाले चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे, और दिस इज़ नॉट गोइंग टू टेक मी एनी वेयर। इट्स जस्ट दैट वो अपनी नीड के लिए या किसी आप कह सकते हो फाइनेंशियल, इमोशनल या किसी भी तरीके की नीड के लिए शी वॉज फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप, लेकिन उनके मन से नहीं है वो चीज़। तो शी इज़ ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट कि भाई कुछ और करके अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो ठीक है, मेरे लिए डीएम ही है। सिमिलर इज़ हैपनिंग विद डीएम कि वो खुद को डाइवर्ट करने के लिए गए, लेकिन अब उनकी आंखें खुली हैं एंड दे आर लाइक कि मेरे लिए कोई है तो डीएफ ही है, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ में वो सेटिस्फेक्शन या वो खुशी या क्या बोलेंगे उसे, वो होमलीनेस फील नहीं होती जो डीएफ के साथ होती है। अभी मीनवाइल जिस टाइम डीएफ फाइनेंशियल क्रंचेस में भी थी, उस टाइम डीएम्स ने बहुत अच्छी रेपुटेशन, पैसा, नेम, फेम या मनी गेन किया है। बट व्हेन इन अ लॉट ऑफ केसेस, जैसे कि मुझे पता चला कि व्हेन डीएफ वॉज फॉलोइंग इन टू कार्मिक ट्रैप, जैसे कि डीएम तो खुद ही चले जाते हैं बट डीएफ के पास कोई चारा नहीं था, तो शी वॉज ट्राइंग टू सेव हर सेल्फ एंड शी अप्रोच डीएम कि भाई मेरी आप अगर हेल्प करते हो या
उसने कोशिश की कि डीएम लाइफ में आ जाए तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि जो भी सोल मिशन है या उनका वो तो वो इकट्ठी करने वाले हैं, तो क्यों ना एक होकर कर लें। तो अगर डीएम ने उस ड्यूरिंग उनकी हेल्प नहीं की है या किसी प्राउड से ऑपरेट किया, ट्रिगर दे के चले गए, देन डीएफ हैड नो चॉइस कि भाई मुझे ही स्ट्रांग बनना है, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, जो करना है मुझे अपने लिए करना है, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। सिर्फ मैं भगवान से प्रे कर सकती हूँ कि मुझे सेफ गार्ड करके रखें। बट अगर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तो फिर सारी चीज़ें बाद में हैं और मेरा सर्वाइवल सबसे पहले है, एंड आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एनी हाउ, और सब चीज़ें बाद में, पहले मैं हूँ। वो वाली फॉर्म में जो डीएफ आई, वो एनर्जी जो है उसने पुल किया है डीएम को आपकी तरफ। उस एनर्जी ने पूरा जो है ना ये सीन शिफ्ट किया है, पूरा सिनेरियो। तो उस एनर्जी का आप में बना रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट जस्ट मेक श्योर कि इतना रिजिड मत हो जाइएगा, इमोशन सप्रेस मत करिएगा। अपनी वर्कआउट पे, अपनी इनर वर्क पे, अपनी थोड़ा सा वॉकिंग या डांसिंग या रनिंग, किसी भी वर्कआउट पे थोड़ा सा वर्क करिएगा, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, जब हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है ना, समटाइम्स वी ऑल्सो बिकम रिजिड, और वो रिजिडिटी है ना, उसमें हम बहुत कुछ गवा भी देते हैं कई बारी, और हम कहीं ना कहीं अपने मिशन से विमुख हो जाते हैं, हट जाते हैं उसमें, क्योंकि हम इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं। फिर वही डीएम वाला हाल हो जाता है कि किसी पे हमें तरस नहीं आता, एंड वी आर मेड फॉर स्पिरिचुअल मिशंस। तो हमें वो एम्पैथी वाला एस्पेक्ट होना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स जस्ट दैट हम उसमें बहेंगे नहीं, बट वी नीड टू बैलेंस इट। तो वो चीज़ होना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन रिजिडिटी में क्या होता है कि बहुत प्रैक्टिकलिटी आ जाती है ज़रूरत से ज़्यादा, और हम बैलेंस नहीं कर पाते इमोशनल और प्रैक्टिकल नेचर, और हम ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं इस ड्यूरिंग। तो वहाँ पे हमसे गलती हो जाती है, और वो वाली जो गलती है वो अफोर्डेबल नहीं होती इस स्टेज पर आकर जाने की। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेचर में टाइम स्पेंड करिए, बेबीज़ के साथ करिए या एनिमल्स के साथ करिए, एनिमल्स को फीड कराइए या छोटे बच्चों को आप हेल्प कीजिए। रोड पर बहुत होते हैं, स्ट्रीट किड्स होते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं। आप नंगे पाँव पार्क में ग्रास पे चलिए, इट विल हील यू अ लॉट। ग्राउंडेडनेस उससे बहुत आती है। बर्ड्स को आप फीडिंग करिए, दाना पानी, उससे बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं विच यू कैन डू लाइक दिस, और ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हील करने वाली। नेचर में जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, इफ़ यू वांट टू बी ग्राउंडेड, एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल प्रोसेसेस। आपको आपकी हर बात का जवाब मिल जाएगा अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, नेचर से जुड़े रहते हैं, एनिमल से जुड़े रहते हैं, छोटे बच्चों से जुड़े रहते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो डीएम जो है उनकी एनर्जी सुबह गुस्से वाली थी, लेकिन क्योंकि डीएफ की साइड से एनर्जी गई है हीलिंग की, कि मैं समझ रही हूँ और तुम परेशान मत हो, और मेरे मन में कुछ है नहीं, ठीक है, जो हो गया सो हो गया वाली बात। जैसे कि अभी तक वो गुस्से में थी, बट नाउ शी इज़ सेंडिंग हीलिंग एनर्जी, क्योंकि उसे भी समझ में आ रहा है बार बार कार्मिक ट्रैप में गिरने की वजह से कि कुछ रखा नहीं है, लोग सिर्फ यूटिलाइज़ करने के लिए होते हैं। तो उसका भी दिल हट गया है बाकी चीज़ों से, ठीक है। और दिल क्या हट गया, वो मजबूरी में था, बट स्टिल शी वाज ट्राइंग टू डाइवर्ट हर सेल्फ, जैसे कि डीएम करते आए हैं। बट उसको भी समझ में आई है कि दिस इज़ मतलब दिस इज़ समथिंग जो कि लर्निंग के लिए था, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। अब अगर डीएफ्स के लिए कहीं कोई ऑप्शन नहीं बचता, कोई फाइनेंशियल नीड है, तो शी विल ट्राई कि कोई बेटर ऑप्शन या बेटर तरीका उन्हें मिल जाए चीज़ों को ठीक करने का, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग इनटू कार्मिक ट्रैप। और अगर वो वर्कआउट करती भी हैं किसी कार्मिक के साथ, इट विल नॉट बी इमोशनल, इट विल बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल। तो आई एम नॉट सेइंग इन अ रॉन्ग वे, लेकिन बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशंस डीएफ्स के साथ क्रिएट हुई हैं रिसेंटली। तो मुझे जिन्होंने भी बोला, दे हैव बीन थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स।
तो मैं हर एस्पेक्ट से बोल रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, दिस इज़ द थिंग। और डीएम्स जो हैं अभी सिंस डीएफ की साइड से उन्हें हीलिंग एनर्जी गई है, तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो रही है। अभी आपको थोड़ा पीस फील होगा शाम होते होते उनकी साइड से कि वो पुराने दिन याद कर रहे हैं जो आपके साथ स्पेंड किए थे, एंड दे विल ट्राई टू ब्रिंग दोज डेज अगेन। तो वो कोशिश करेंगे। और बस जो थोड़ा सा उनका डर है और वो ईगो फैक्टर है, दैट इज़ कमिंग इन बिटवीन। लेकिन अगर आप अपने आप को हील्ड रखते हैं और उनको बेस्ट विशेस भेजते हैं, फॉरगिवनेस भेजते हैं, अनकंडीशनल लव भेजते हैं, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर, ठीक है। क्योंकि एक साइकिल एंड हो गई है, आज से एक नई साइकिल शुरू हुई है। जस्ट मेक श्योर कि आपकी साइड से कोई ऐसी चीज़ ना हो जो फिर से एक लर्निंग लेके आए और वेटिंग जोन में आपको जाना पड़े। इतने हील्ड रहिए और अपने अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छे बिहेवियर पे थोड़ा सा फोकस करिए। अपनी इनर वर्क पे या फिर जो है ग्राउंडेडनेस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, एंड थिंग्स विल बी बेटर फॉर श्योर। और चक्रा हीलिंग ज़रूर करते रहिए सबके सब, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, दोनों डीएम और डीएफ, वो एक ही चक्रा सिस्टम शेयर करते हैं। तो इसीलिए जब डीएफ स्पिरिचुअली अवेकन होती है तो डीएम उसको फॉलो करता है इन अ प्रैक्टिकल मैनर, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि चक्रा हीलिंग करते रहोगे तो डीएम, डोंट थिंक अबाउट हिम, थिंक अबाउट योरसेल्फ, लेकिन डीएम पर डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो आता है, ठीक है। उसका पॉजिटिव साइड जो है वो जब डीएम आएंगे आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर टुडे। और जितने भी सॉन्ग्स आपके लिए डीएम जो पोस्ट करते थे वो सब इन दिनों आपको दिख रहे होंगे। प्लस नंबर्स में आपको 1111 111 या 111111 या 5 times 1, 222 333 444 555 777 88 999 10 10 ऐसे दिख रहे होंगे। तो ये नंबर सीक्वेंस चलेगी। बर्ड्स आपको दिखेंगी, बटरफ्लाइज आपको दिखेंगी। बर्ड्स से ज़्यादा कनेक्शन फील होगा आपको एज ऑफ नाउ। और बीच में रही डीएम की एनर्जी की एज इन ना कि मैं क्या करूँ, मुझसे हो गई है मिस्टेक और ये सब चीज़ें। तो अपोलोजेटिक माइंडसेट है उनका, लेकिन जब वो आएंगे ज़रूरी नहीं है कि वो अपोलोजाइज़ करें आपको आते। बट जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड अनकंडीशनल लव। दैट्स व्हाट अ डीएफ इज़ मेड ऑफ, ठीक है। वो हमारा तत्व है, अनकंडीशनल लव। हम उस तत्व के बने हुए हैं। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन होती है या डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, उनका जो डीएनए का तत्व होता है मेन, दैट इज़ अनकंडीशनल लव। जब तक हम उसमें आ नहीं जाते ना, हम अपनी रियल फॉर्म में कभी नहीं आ पाते हैं। सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट एंड गो अहेड वाइजली, ठीक है। सो दैट्स इट, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस अस ऑल। जल्दी वापस आऊँगी रेगुलर चैनलिंग्स लेकर। एंड वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। डीएम का थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट डन। आप अपनी हीलिंग करते रहेंगे चक्रा सिस्टम की, सो उनके लिए भी बहुत स्मूथ रहेगा। ओके, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।